नाजरीन, मैं नाज मिर्जा, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। शहर में हरितहारम प्रोग्राम की शानदार रैली, हजारों की तादाद में अवाम, स्कूली तलबा और कायदीन की शिरकत। रियासती वजीर, जिला कलेक्टर, रुकन असम्बली और मेयर बल्दिया अहम शुरका। दस साल कबल जो पानी था अब बाकी नहीं रहा। अब जो पानी है वो 10 साल बाद शायद मौजूद ना रहे। संगीन सूरत हाल है, इसलिए पौधे लगाए जाए। जिला कलेक्टर की अवाम को तलकीन। इत्तेहाद व एकजहती को फरोग देने के लिए ईद मिलाद जैसे प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्रामों में दावत हक भी पेश की जाती है। ईद मिलाद तकरीब से नासिरा खानम का खिताब। नवीपेट में एक इंदोनाक वाकया पेश आया। तैराकी के शौक ने 2 लड़कों की जान ले ली। तालाब की खुदी हुई दलदली मिट्टी में ये लड़के फंसकर हलाक हो गए। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हो जिनसे तुम्हारा मायदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर ले और तुमसे लड़ाई न करे और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। तुम कुछ और लोगों को भी ऐसा भी पाओगे जिनकी बाज़ाहिर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो उन्हें मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी न करें और तुमसे सिला का कोई सिलसिला जुम्बाती न करें और अपने हाथ न रोक ले, तो उन्हें पकड़ो और मार डालो, जहाँ कहीं भी पालो। यही वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत इनायत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, 3 आदमी हैं जिनसे क़यामत के दिन मेरा झगड़ा होगा। एक वो शख्स जिसने मेरा नाम लेकर कोई मायदा किया और फिर उसने इस अहद को तोड़ डाला। दूसरा वो शख्स जिसने किसी शरीफ और आजाद आदमी को अगवा करके उसे बेचा और उसकी कीमत खाई। तीसरा वो शख्स जिसने किसी मजदूर को मजदूरी पर लगाया और फिर उससे पूरा काम लिया और काम लेने के बाद उसको इसकी मजदूरी नहीं दी। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। हरितहारम का मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। एक अजीमुशान रैली नेहरू पार्क ता ITI निकाली गई। रियासती वजीर और रुकन असम्बली ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए। शहर में अवामी शऊर बेदारी के लिए हरितहारम रैली का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में ये रैली निकाली गई, जिसमें रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर एजाजी मेहमान शुरा में जिला कलेक्टर योगिता राणा, जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, जिला SP विश्वा प्रसाद, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर MA फहीम, RDO यादी रेड्डी, DSP आनंद कुमार शामिल थे। इस अजीमशान रैली में शहर के तमाम कारपोरेटर्स और स्कूली तलबा के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। इस रैली का आगाज नेहरू पार्क से हुआ। ये रैली बरा आजम रोड, राजेंद्र चौराहे से होती हुई ITI ग्राउंड, वर्नी रोड पहुंचकर जलसेआम में तब्दील हो गई। इस रैली में रियासती वजीर एक खुली जीप में सवार थे और खास बात ये थी कि रियासती वजीर काफी अरसे के बाद धोती की जगह पैंट शर्ट और कैप लगाए हुए थे। वो इंतहाई मसरत से सरशार नजर आ रहे थे। उन्होंने 2 दिन कबल ही बांसवाड़ा में हरितहारम प्रोग्राम के दौरान दावा किया था कि हरितहारम प्रोग्राम अवाम में जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर चुका है, और ये बात आज सच नजर आई। हजारों की तादाद में लोगों ने इस हरितहारम रैली में शिरकत करते हुए ये साबित कर दिया कि वो इस अहम तरीन प्रोग्राम से शदीद मुतासिर है और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जिला कलेक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, जिला SP विश्वा प्रसाद रैली के आगे आगे चल रहे थे, जबकि रियासती वजीर जीप में खड़े रैली के आखिरी हिस्से में थे। रैली का इब्तदाई सरा राजा राजेंद्र चौराहे पर था तो उसका आखिरी सरा जनरल पोस्ट ऑफिस पर था और ये इंतहाई कामयाब तरीन रैली
मानी जाएगी। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि इस रैली में शरीक बेपनाह हुजूम इस बात का गम्माज है कि हरित हरम प्रोग्राम कामयाबी का हामिल बन चुका है और बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका है। उन्होंने बल्दी हुदूद में 5 लाख पौधों की शजरकारी को कम बताया और कहा कि इसमें इजाफा किया जाए। మన పీల్చే గాలి ఇస్తున్నది, మన పీల్చే గాలిని చెట్టిస్తుంది, మన వదిలిపెట్టే గాలిని చెట్టు పీల్చుకుంటుంది. వాళ్ళ చెట్టే లేకపోతే అసలు సమాజమే లేదు. అందుకే చెట్టును మనం పెట్టుకోవడం, కాపాడుకోవడం, సంరక్షించుకోవడం మనందరి బాధ్యత। रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि एक वक्त था हम मनमानी फल खाते थे और तालाबों में नहाते और खेलते थे, लेकिन आज दरख्त कम है इसलिए फल महंगे हैं और आम आदमी की दस्तरस से दूर हो चुके हैं और तालाबों में पानी कम है इसलिए नहाने और खेलने से आज के बच्चे महरूम हो चुके हैं। लिहाजा अब जरूरी है कि दरख्त लगाए जाएं ताकि माहौलियाती तगय्युरात पैदा हो और बारिश हो, तालाबें भरे और हमारे बच्चे भी उसी तरह परवरिश पाए जिस तरह हमने अपना बचपन गुजारा था। కోసం ముందుకు వస్తా ఉన్నారు। మరి ఈ రోజు మనకు వర్షాలు పడకపోతే, అల్లీ సాగర్ లో నీళ్లు లేకపోతే మేము డిసెంబర్ లో నానా యాతన పడి నిజాం సాగర్ లో ఉన్నటువంటి చివరి బొట్టును కూడా తీసుకొచ్చి మేము అల్లీ సాగర్ ని నింపడం జరిగింది। మేము ఆ రోజు చెప్పినాం, టీవీలలో పేపర్ లో స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినాం, జూలై వరకు ఎవరు ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, మన అల్లీ సాగర్ లో నీళ్లు నిండినాయని చెప్పినాం। తెలంగాణలో చాలా పట్టణాల్లో చాలా గ్రామాల్లో ఆందోళనలు జరిగి నీళ్ల కోసం ఇబ్బంది పడ్డారు, కానీ నిజామాబాద్ పట్టణంలో మాత్రం ఇబ్బంది కాలే। मेयर बल्दिया ने बताया कि शहर में हरित हरम प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। आज के मेगा प्रोग्राम को उन्होंने काबिले फख्र बताया। 10 साल कबल जितना पानी था अब दस्तयाब नहीं है और अब जो पानी मौजूद है वो 10 साल बाद शायद मौजूद ना हो। ये एक संगीन सूरत हाल है जिससे बचने के लिए शजरकारी लाजमी है। जिला कलेक्टर का अवाम से पुरमक्स खिताब। हरित हरम रैली के इख्तिताम के बाद ITI ग्राउंड में रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर योगिता राणा, रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। बादीजा एक जलसेआम का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने कहा कि हरित हरम प्रोग्राम एक मुनफरिद और बामकसद प्रोग्राम है। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर आला KCR मुल्क के वो वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो मौजूदा नस्लों के ही नहीं बल्कि आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए भी बेहतर सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि शजरकारी से मौजूदा नस्ल ही नहीं बल्कि आइंदा नस्लों को भी फायदा हासिल होगा। जिला कलेक्टर ने दरख्तों की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि दरख्त माहौल की आलूदगी को जज्ब करते हैं और हमें भरपूर ऑक्सीजन फराहम करते हैं। इन दरख्तों की वजह से ही मौसमी तगय्युरात पैदा होते हैं और बारिश की वजह बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान ऐसे भी बुजुर्ग बैठे हैं जो रघुनाथ तालाब खिला में नहाते थे होंगे और मछलियां भी पकड़ते थे होंगे, लेकिन आज के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब इस तालाब में पानी का एक खतरा भी मौजूद नहीं है। उन्होंने इसकी वजह नाकाफी बारिश को बताया और कहा कि आज से 10 साल कबल जो पानी था अब वो बाकी नहीं रहा और अब जो पानी बाकी है वो आइंदा 10 सालों बाद मौजूद नहीं रहेगा। एक वक्त था हम रोज नहाते थे, अब भी नहाते हैं, लेकिन बारिश कम हुई और पानी की किल्लत हुई तो हमको हफ्ते में एक बार नहाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल संगीन होती जा रही है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो हमें एक एक बूंद पानी को तरसना पड़ेगा, लेकिन इस संगीन सूरत हाल को महसूस करते हुए रियासती वजीर आला KCR ने हरित हरम प्रोग्राम का आगाज किया है और अब बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पौधे जिस मकान या दुकान के सामने लगाए जा रहे हैं उसकी निगहदाश्त हिफाजत करने की जिम्मेदारी उसी दुकान या मकान के मालिक की होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम हुकूमत के नहीं बल्कि अवाम के मफाद के लिए है। लिहाजा इस जिम्मेदारी को महसूस करे और इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करे। ముఖ్యమంత్రి ఉన్న ప్రజల కోసం ఆలోచన చేస్తారు। ఆ ప్రజలకి ఉన్న ప్రజలకి అన్ని అందుతున్నాయా లేదా అని ఆలోచనతో తెలంగాణకు హరితహారం పెట్టడం జరిగింది। అంటే ఈ రోజు ఒకవేళ మేము బతుకం ఉంటే మాత్రమే ఊపిరి వల్ల
तैराकी के शौक ने 2 लड़कों की जान ले ली। तालाब के खोदे गए गड्ढों में जमा दलदली मिट्टी में फंसकर इन दोनों जवानों की मौत हुई। कम उम्र लड़कों की मौत ने नवीपेट में रंजोगम की लहर दौड़ा दी। एक दिलखराश वाकया नवीपेट में पेश आया। 2 खालाजाद भाई सुबह के वक्त नाश्ता करने के बाद घूमने का बहाना करके घर से निकले। उन्होंने नवीपेट के मज़ाफात में वाक़े तालाब में तैराकी का मंसूबा बना लिया था। वो नवीपेट से 8 किलोमीटर वाक़े तालाब पहुंचे। इस तालाब में मिशन काकतिया के तहत खुदाई की गई थी। इसकी मिट्टी दलदली बनी हुई थी। ये लड़के तैराकी के लिए तालाब में कूदे और इस दलदली मिट्टी में फंसकर रह गए। ये वाक़या 17 जुलाई सुबह पेश आया और उसी रात 12 बजे के करीब उनकी नाशें तालाब से निकाली गई। इन लड़कों की शनाख्त अरबाज खान वल्द यहिया खान 15 साल और मोहम्मद अजहर वल्द मोहम्मद रशीद की हैसियत से की गई। बताया गया कि अरबाज खान ने हाल ही में एसएससी में कामयाबी हासिल किया था, जबकि अजहर एसएससी में ज़ेरे तालीम था। इन कम उम्र लड़कों की मौत ने नवीपेट में कोहराम मचा दिया। लोगों की बड़ी तादाद बिला लिहाज मजहब और मिलत तालाब पर जमा हो गई। नाशों को निकालने के बाद सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया और 18 जुलाई की सुबह इनका पोस्टमार्टम करते हुए नाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया। इनकी तदफीन बाद नमाज जोहर नवीपेट में अमल में लाई गई। डिवीजन 37 में मुकामी कारपोरेटर मीर परवेज अली की क़ियादत में हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। उन्होंने कहा कि इनके डिवीजन में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। डिवीजन 37 में मुकामी कारपोरेटर मीर परवेज अली की क़ियादत में हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम के तहत डिवीजन के मोहल्ले जात डेयरी फार्म, टेलीफोन कॉलोनी और सीएम रोड पर शजरकारी की गई। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम के अलावा स्कूली असातिज़ा व तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया, जबकि अहम शुरा में कारपोरेटर डिवीजन 30 मोहम्मद अब्दुल मुकीम उर्फ गफूर, मोहम्मद समीउद्दीन, समाजी कारकुन के अलावा मोहम्मद नईम खमर अवाम टीवी भी शामिल थे और पौधे लगाने में हिस्सा लिया। मीर परवेज अली ने बताया कि इनके डिवीजन में बड़ी तादाद में पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है और वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। गलतफहमियों के इजाले और दावत हक के लिए ईद मिलाद पार्टियों का इनेकाद जमात इस्लामी की पॉलिसी है। इससे फ़िरक़ावाराना हम-आहंगी पैदा होती है और तबलीग दीन की राह भी हमवार होती है। हल्क़े ख़वातीन निज़ामाबाद की दावत ईद मिलाद से नासिरा खानम का खिताब। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की जानिब से शहर के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मोहतरमा नासिरा खानम अमीर जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन तेलंगाना के अलावा मेयर बल्दिया निज़ामाबाद आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा नासिरा खानम ने कहा कि जमात इस्लामी ईद मिलाद और इस जैसी दिगर तकारीब के जरिए हिंदू और दिगर मज़ाहिब के लोगों को मदऊ करती है ताकि इनसे खुशगवार ताल्लुकात इस्तेवार हो और इस्लाम व मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ पाई जा रही है इनको दूर किया जा सके और साथ ही दावत हक की जो जिम्मेदारी हम पर आयद है इन इज्तिमात के जरिए इसकी अदायगी की जाए। जमात इस्लामी इन तकारीब के दौरान इस्लाम का तारुफ पेश करती है और इसकी तालीमात को उजागर करने की मसाई करती है। जमात इस्लामी की इन काविशों के अब तक बेशुमार मुस्बित नताइज सामने आए हैं। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मुस्लिम भाई और बहनों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि वो इस तकरीब ईद मिलाद में शिरकत पर खुशी महसूस कर रही है और वो मुस्लिम खवातीन के साथ वक्त गुजार कर दिली मसरत से हमकिनार हो रही है। उन्होंने कहा कि हर मजहब की तालीम अमन व सलामती और भाईचारगी है, लेकिन बाज लोग इस मोहब्बत की फिजा को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं, जिनको नाकाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने हुकूमती स्कीमा से मुस्लिम तबके को फैजियाब करने की बात कही और साथ ही ख्वाहिश की कि मुस्लिम तबका बिलखुसूस खवातीन भी हरित हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने मकानों में पौधे लगाए। इस इजलास के दीगर अहम मेहमान शुरा में डॉक्टर खैसर अंजुम असिस्टेंट प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लावण्या असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जाम तेलंगाना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पद्मजा सुरेश गैनाकोलॉजिस्ट, कफीलुनिसा सेक्रेटरी दावा सेल चारमीनार यूनिट भी शामिल थी। नसीम कौसर सदर हल्का जमात इस्लामी निजामाबाद और सेक्रेटरी दावा सेल हल्का खवातीन निजामाबाद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एडवोकेट्स की ताईद में कानून के तलबा भी सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, तलबा का ऐलान। प्रोग्राम के पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में आई। मुतालिबात की 1वीं तक एहतजाज करेंगे, लॉ स्टूडेंट्स का अज़्म।
तेलंगाना हाईकोर्ट के क़याम और आंध्राई जजों की आंध्रा वापसी का मुतालबा करते हुए किए जाने वाले एहतजाज को हुकूमत की जानिब से कोई पजराई नहीं मिली, जिसकी वजह से वकला में मायूसी व बरहमी की मिली जुली कैफियत देखी जा रही है। इन वकला से इजहार यगानगत के लिए लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर आए हैं। कानून के तलबा ने चलो दहली प्रोग्राम का ऐलान किया, जहाँ कानून के तलबा एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए तैयार किए गए पोस्टर की रस्मी इजराई सीनियर एडवोकेट्स राजेंद्र रेड्डी और बार एसोसिएशन सदर रामाराव के हाथों अमल में आई। 22వ తారీఖు నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా న్యాయ విద్యార్థులు చలో ఢిల్లీ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సెపరేట్ హైకోర్టు కావాలి, న్యాయమూర్తులపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలి, మరి ఏదైతే ఆప్షన్ ఆంధ్ర జడ్జెస్ తెలంగాణకి ఇచ్చారో అది కూడా రద్దు చేయాలని ముఖ్యంగా కోరుతూ వెళ్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నేను ఈ స్టూడెంట్స్ని అభినందిస్తూ వారు పోరాడేది వారి భవిష్యత్తు కొరకే, ఇదొకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకొని పెద్ద ఎత్తున తరలి వాళ్ళ ఉద్యమము సఫలీకృతం కావాలని కోరుతూ జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. 22వ తారీఖు చెలవు కార్యక్రమం విద్యార్థులు ఎవరైతే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారో వాళ్ళు కూడా విజయవంతం చేస్తున్నారు. మరియు వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమం ఏంటంటే మాకు సపరేట్ హైకోర్టు కావాలి, మరియు ఎవరైతే సస్పెన్షన్లో ఉన్న జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అయినా సరే మరియు ఎంప్లాయీస్ అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలి. మరియు ఎవరైతే జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ ఆంధ్ర జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే 26 మంది ఉన్నారో ఆ 26 మంది యొక్క మన ఆప్షన్స్ను రద్దు చేయాలి అనే కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు విద్యార్థులు చెలో దిల్లు కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. ఈరోజు వాళ్ళు వాల్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరిస్తూ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు. गोविंदपेट का हेल्थ सेंटर अब तक आवाम के लिए खोला नहीं गया। चंद दिन में ही नई इमारत मखदूश हो चुकी है। नाक़िस तामीर की वजह से ये इमारत गैर कारगर साबित होने का इम्कान, अवाम में तशवीश। आरमूर शहर से भीमगल जाते हुए मौजे गोविंदपेट पड़ता है। इस मौजे का शुमार बड़े बड़े मौजाजात में होता है और यहाँ की आबादी भी काबिल लिहाज मानी जाती है। यहाँ की आवाम की सहूलत के लिए कुछ साल कबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के काम के लिए खूबसूरत इमारत तैयार की गई थी और फिर ये इमारत जिस तरह तैयार की गई उसी हालत में छोड़ दी गई है और ये इमारत तमाम सहूलतों से आरास्ता और खूबसूरत होने के बावजूद भी वीरान है। तो क्यों? इसकी वजाहत सिर्फ महकमा हेल्थ ही कर सकता है। लाखों रुपए अवामी सरमाए से तैयार की गई ये इमारत अब गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है और अब इसकी हालत मखदूश हो रही है। ऐसा लगता है कि इस इमारत की तामीर नाखित अंदाज में की गई थी, इसलिए इसमें जाबजा तड़कें पड़ रही हैं और किसी कदीम इमारत की तरह तबाहली से दो चार है। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కట్టి 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. దీనికి 50 లక్షల నుంచి 60 లక్షల మధ్యలో ప్రభుత్వం అమలు చేసింది. దీనికి ఇప్పటి వరకు ఎవరు దీని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దీని స్పందన ఇవ్వలేరు. కావున ఇక్కడ అందరూ యువకులు అందరూ తాగుతున్నారు, చెడు అలవాట్లు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. కావున మీ ప్రభుత్వ అధికారులు ఆధీనం తీసుకొని మేము ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడో రోగాల నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్ళడం కానీ ఆర్మూర్ వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది. కావున ఇప్పటికైనా మీరు అందరూ స్పందించి మా హాస్పిటల్ను విజయవంతం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. सेहत बख्श फिजा हमवार करने हुकूमत की अहम कोशिश। हरितहारम प्रोग्राम तेज रफ्तारी से जारी है। लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो और रियासत सरसब्ज़ व शादाब बने। लेकिन दूसरी तरफ दरख्त तेजी से कट रहे हैं जो एक तशवीशनाक मसला है। शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जंगल कम होते जा रहे हैं। जंगल का कम होना गजब ढा रहा है। शहरों में दरख्त कम होते हैं और जंगलों का सफाया हो रहा है। इन हालात में माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है और एक गैर मुतवाजिन फिजा हमवार हो चुकी है। जिंदगी तेज रफ्तार है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, मकानों और होटलों से उड़ने वाला कसीब धुआं फिजा में मिल रहा है। इसी तरह गाड़ियों से उड़ने वाली धूल भी फिजाओं में शामिल हो रही है। इस तरह फिजाएं आलूदा हो चुकी हैं और ऐसी जहरीली फिजा तैयार हो रही है जो कि इंसानी जिंदगियों के लिए इंतहाई खतरनाक है, जो इंसान की जान न ले तो भी कम से कम अधमरा तो जरूर कर देती है। आज इंसान कई बीमारियों का शिकार हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वो आलूदा फिजा में सांस ले रहा है और ताज़ा वो सेहतमंद फिजा उसको मयसर नहीं। इस संगीन सूरत हाल को महसूस करते हुए रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक अहम व बामकसद स्कीम का आगाज किया जिसको
हरित हरम का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत रियासत भर में लाखों पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। 8 था 22 जुलाई के दौरान इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की मुहिम जारी है, जिसमें पूरी हुकूमती मिशनरी और अवामी ताकत झोंकी जा चुकी है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते हुए रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाए। दरख्त माहौलियाती कसाफत व आलूदगी को दूर करते हैं, वो फिजा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये एक ऐसा कुदरती निजाम है जो फिजा को फिल्टर करता है, यानी दरख्त खराब फिजा को खत्म करते हुए साफ व शफाफ व सेहत बख्श फिजा हमवार करने में अहम रोल अंजाम देते हैं। इस लिहाज से हुकूमत का हरित हरम प्रोग्राम इंतहाई बामाना व बामकसद प्रोग्राम है, जिसमें आवाम को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और साथ ही जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनका तहफ्फुज और निगहदाश्त करना भी आवाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आवाम को ही फायदा हासिल रहेगा। एक तरफ ये एक खुशाइंद पहलू है कि हुकूमत पौधे लगाते हुए आलूदगी को खत्म करने की मुस्बित कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ लकड़ी और कोयले की तिजारत करने वाले जंगलों का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। सागवान, गैरी या कोई भी लकड़ी हो बेदर्दी से काटी जा रही है और धड़ल्ले से उसकी फरोख्त हो रही है, जबकि कोयले के व्यापारी बड़े बड़े दरख्तों को काटकर उन्हें जला देते हैं और उसके कोयले की तिजारत करते हैं, जो एक अहम मसला है। दरख्तों की कमी ने माहौलियाती अदम तवाजुन पैदा कर दिया। मौसम में तगय्युरात रौनुमा हो रहे हैं। बारिश की कमी ने पानी की शदीद किल्लत पैदा कर दी। हरित हरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधे बड़े होने में करीब 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन इस दरमियान हजारों दरख्त लकड़ी और कोयले का कारोबार करने वालों की वजह से काटे जा चुके होंगे। फिर इसका हुकूमत के पास क्या इलाज है और हुकूमत इस ज़िम्मन में क्या कार्रवाई करेगी? ये एक अहम व हसास और संगीन मसला है जो मफाद आमा से जुड़ा हुआ है। इस सालों से मुस्बित इक़दामात करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में हरित हरम प्रोग्राम की शानदार रैली, हजारों की तादाद में अवाम, स्कूली तलबा और कायदीन की शिरकत। रियासती वजीर, जिला कलेक्टर, रुकन असम्बली और मेयर बल्दिया अहम शुरका। दस साल कबल जो पानी था अब बाकी नहीं रहा। अब जो पानी है वो 10 साल बाद शायद मौजूद ना रहे। संगीन सूरत हाल है, इसलिए पौधे लगाए जाए। जिला कलेक्टर की अवाम को तलकीन। इत्तेहाद व एकजहती को फरोग देने के लिए ईद मिलाद जैसे प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्रामों में दावत हक भी पेश की जाती है। ईद मिलाद तकरीब से नासिरा खानम का खिताब। नवीपेट में एक इंदोनाक वाकया पेश आया। तैराकी के शौक ने 2 लड़कों की जान ले ली। तालाब की खुदी हुई दलदली मिट्टी में ये लड़के फंसकर हलाक हो गए। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।